स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनि क्लासेस पर। दोस्तों, आज का हम इस वीडियो में आप लोग को बिहार स्पेशल से लगभग 50 प्रश्न बताएंगे जो सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए एक एक करके हम लोग सभी प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार शब्द किससे उत्पन्न हुआ है? बौद्ध मठ से, जंगल से, मंदिर से, प्राचीन राज्य से। ठीक है, बताना है आपको कि बिहार शब्द जो है किससे उत्पन्न है। ठीक है, इसको आपको पहला ही प्रश्न को आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि बिहार शब्द किससे उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार भारत के कौन से भाग में स्थित है। बताना है कि बिहार जो है भारत के किस भाग में स्थित है। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम के उत्तर पूर्व। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम भाग में भारत के बिहार स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि बिहार का कौन सा क्षेत्र भारत का उद्यान कहा जाता है। बताना है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो भारत का उद्यान क्षेत्र कहा जाता है। पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तर बिहार का तराई क्षेत्र की गंगा का मैदान। ठीक है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर बिहार के तराई क्षेत्र को भारत का उद्यान क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। बताना है कि बिहार का उल्लेख जो है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। ऋजुवेद में, अर्थवेद में, सामवेद में कि शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋजुवेद में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ? 366 ईस्वी पूर्व, 377 ईस्वी पूर्व, 383 ईस्वी पूर्व, 422 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि शेर शाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी क्यों कहा जाता है। उसने अकबर को प्रशिक्षण दिया था कि उसने अकबर से पहले प्रशासन किया, कि उसने प्रशासनिक नीतियों को अकबर ने अपनाया था, कि उसने प्रशासन के क्षेत्र में काफी सुधार किए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसने अकबर से पहले क्या किया था? प्रशासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न कि किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ? प्लासी के युद्ध, कि बक्सर के युद्ध, कि 1857 के युद्ध, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन पटना में कब हुआ? बताना है कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन जो है का प्रथम अधिवेशन जो है पटना में कब हुआ था? 1906 में, 1908 में, 1916 में, 1918 में। ठीक है, तो याद रखना 1908 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम आयोजन पटना में किया गया। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 9 नंबर प्रश्न कि कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आर.एन. मुथोलकर, कि सी.आर. दास, कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी.आर. दास। ठीक है, कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन जो हुआ था उसका अध्यक्ष कौन थे? सी.आर. दास हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पटना में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, अंबिकाकांत सिंह, कि राजेंद्र प्रसाद, कि सत्यनारायण सिंह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबिकाकांत सिंह जो थे वह 1930 नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार विधान परिषद के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं? राम गोविंद सिंह, कि उमेश्वर प्रसाद सिंह, कि अरुण कुमार, कि डॉक्टर पृथ्वी चंद्र। ठीक है, बताना है कि बिहार विधान परिषद के 2 बार अध्यक्ष कौन रहे थे। ठीक है, तो याद रखना डॉक्टर पृथ्वी चंद्र जो थे वह बिहार विधान परिषद के 2 बार अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के दक्षिणी भाग में कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो याद रखना है बिहार के दक्षिणी भाग में मध्य प्रदेश स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक स्थान घेरता है? उत्तरी गंगा का मैदान, कि दक्षिणी गंगा का मैदान, कि उत्तरी तराई क्षेत्र के उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी गंगा का मैदान जो है सर्वाधिक स्थान छेकता है।
नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें नदी और उसके किनारे बसे शहर का मिलान गलत है। बताना है कि फल्गु जो है गया के बगल में है, मतलब गया के बगल में है। कि सरगू है, सरगू नदी जो है छपरा के बस मतलब किनारे बसा है। कि सोन नदी हाजीपुर, गंगा पटना। ठीक है, बताना है कि कौन इसमें से मिलान गलत है। तो फल्गु जो है गया के बगल में नहीं स्थित है। ठीक है, बाकी ये सब सही है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार के किस जिला में सोना पाया जाता है। मुंगेर, भागलपुर, पटना, गया। तो याद रखना है भागलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिला में सोना पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर मुंगेर होना चाहिए। ठीक है, भागलपुर नहीं होगा, मुंगेर होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि बिहार का कौन सा जिला कोयला के लिए प्रसिद्ध है। बताना है कि बिहार का कौन सा जिला है जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किशनगंज है, औरंगाबाद, पटना, रोहतास। तो याद रखना रोहतास जो है वह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हल्का रबर उत्पादक कारखाना बिहार में कहाँ है। तो याद रखना है जमीरा है, कि शाहपुर है, कि औरंगाबाद है, कि हाजीपुर है। तो याद रखना है हाजीपुर में है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि बिहार के मुंगेर में डीजल इंजन रिपेयर फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तारापुर, जमालपुर, खड़गपुर की इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न, बिहार में बर्तन उद्योग कहाँ नहीं है। बताना है कि बिहार में बर्तन उद्योग कहाँ नहीं है। सिवान, बिहटा, मुंगेर, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिवान। सिवान में बर्तन उद्योग नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 2000 में कृषि बीमा स्कीम स्कीम किन फसलों के लिए शुरू की गई थी। धान और मक्का, गेहूं और जौ, जूट और चना, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान और मक्का के लिए 2000 ईस्वी में कृषि बीमा स्कीम लागू किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक तिलहन फसल किस जिला में होता है। किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधेपुरा। मधेपुरा में सबसे ज्यादा तिलहन फसल होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के किस जिला में सबसे कम भाग जंगलों से घिरा है। भागलपुर, नालंदा, पूर्णिया, औरंगाबाद। तो याद रखना है पूर्णिया जो है सबसे कम जंगलों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बक्सर पक्षी अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियाई पक्षी के लिए, कि लालसर पक्षी के लिए, कि सफेद कबूतर के लिए, कि सफेद तोता के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लालसर पक्षी के लिए। बक्सर पक्षी अभयारण्य जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के किस अभयारण्य में साइबेरियन पक्षी आते हैं। कुशेश्वर अभयारण्य, की गोगाबिल अभयारण्य, की बक्सर अभयारण्य, की सुहिया अभयारण्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशेश्वर अभयारण्य में। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि मुंगेर में कौन सा पर्यटक स्थल नहीं है। कहलगांव मंदिर, की मंदार मंदिर, की बरारी गुफा, की जालन किला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालन किला। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि बिहार में अरिया देवी का मंदिर कहाँ है। बताना है कि बिहार में अरिया देवी का मंदिर जो है वह कहाँ है। आरा, पटना, दरभंगा, कटिहार। तो याद रखना है पटना में अरिया देवी का मंदिर है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। मगध विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, की रांची विश्वविद्यालय। तो याद रखना है मगध विश्वविद्यालय का स्थापना जो है बिहार में सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की स्थापना कब हुई। 1982, 1984, 1986, 1985। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता किन जिला में है। पटना, मुंगेर, रोहतास, किशनगंज, मुंगेर, कटिहार, बक्सर, पटना, नालंदा, अररिया, किशनगंज, नालंदा। ठीक है, तो याद रखना बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोई है तो वह है पटना, मुंगेर और रोहतास। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्थान कहाँ है। दरभंगा, पटना, मुंगेर, शिवहर।
तो याद रखना है दरभंगा में। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। तो याद रखना है गया में है। नेक्स्ट उसके बाद 32 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना बिहार में कहाँ हुई। मुजफ्फरपुर, पटना, गया, भागलपुर। तो याद रखना है गया में। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर विकास के लिए कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत किस प्रकार निर्धारित किया गया। 30%, 33%, 45%, 38%। तो याद रखना है 30%। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के किन जिलों में तराई के वन है। बताना है कि बिहार के किन जिलों में तराई के वन है। सहरसा और पूर्णिया, भागलपुर और बांका, कैमूर और बक्सर, गया और नवादा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमूर और बक्सर में तराई का वन देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के कैमूर अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है। 1000 वर्ग किलोमीटर, 800 वर्ग किलोमीटर, 900 वर्ग किलोमीटर के 766 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखना है 900 वर्ग किलोमीटर में कैमूर का अभ्यारण्य फैला हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि खैर जनजाति बिहार के किस जिला में पाई जाती है। शाहाबाद, कटिहार, गोपालगंज, किशनगंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटिहार। ठीक है, खैर जनजाति जो है कटिहार में देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में 2001 के जनगणना से अनुसूचित जातियों की संख्या कितना है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1,23,63,436। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि राजगीर के बारे में कौन सा कथन सही है। मुस्लिम तीर्थकर मखदूम कुंड यहाँ पे है, कि संत मखदूम शाह शेख अहमद का घर यहाँ पे है, कि चीला साहब का मजार यहाँ पे है, कि मिर्जा मासूम की मस्जिद यहाँ पे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीला साहब का मजार जो है राजगीर में है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में अकबरी मस्जिद कहाँ है। हाजीपुर, मनेर, सासाराम की बिहार शरीफ। तो याद रखना सासाराम में अकबरी मस्जिद है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि महिला साक्षरता में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। 22वां, 28वां, 26वां, 36वां। याद रखना है 28वां। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम के पायलट परियोजना के पहले चरण में एक सर्वेक्षण के लिए बिहार के किस जिला का चयन किया गया। किशनगंज, वैशाली, सासाराम, पूर्णिया। तो याद रखना है वैशाली का। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि गोरखनाथ सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए स्थापित किया गया था। अर्थशास्त्र, कविता, उपन्यास और कहानी की नवगीत। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। गोरखनाथ सिंह पुरस्कार जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। धर्म और दर्शन शास्त्र के, बाल साहित्य की, कला शिल्पकला की, उपन्यास, कहानियां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो याद रखना है ब्लॉक से राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन करके नई खेल प्रतिभा का तलाश करना। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा कितने खेल विकास केंद्र चलाए जाते हैं। 4, 5, 7, 8। तो याद रखना है 4। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1897 में बिहार में किस शील्ड के साथ फुटबॉल शुरू हुआ था। रिपब्लिक शील्ड, की अनुग्रह नारायण शील्ड, की इंग्लिश शील्ड, की रवि मेहता शील्ड। तो इसका राइट आंसर है रवि मेहता शील्ड। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में क्षेत्रीय स्तर पर कौन सा खेल खेला जाता है। आइस पाइस जो होता है, कि देगा पानी, की सितका, की उपयुक्त सभी। तो याद रखना है चितका। ठीक है, चितका जो है बिहार के क्षेत्रीय स्तर पर खेला जाने वाला खेल है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। पटना, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर। तो याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है वह कहाँ हुआ है,
सिवान में हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में रेल यातायात कब शुरू हुआ था। तो याद रखना है 1866-69 ईस्वी में बिहार में रेल यातायात शुरू हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेन बिहार से जाती है। तो याद रखना है इस्पात एक्सप्रेस जो है वो बिहार से चलती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे बीके यूनी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं कुछ ऐसे ही प्रश्नों को लेकर।